दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बजाज फाइनेंस जो कि सितंबर 2022 में 7,780 रुपए का हाई लगा चुका है, वो जनवरी के पहला हफ्ता आते आते 6,000 के नीचे गिर जाता है। कारण क्या है, ये हमें आज समझना होगा। तो चलिए एक एक कर कर जानने की कोशिश करते हैं कि बजाज फाइनेंस का गिरावट के पीछे कारण क्या है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट लगाया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट लगा हुआ है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये सितंबर महीने में 7,780 का हाई लगाता है और उसके बाद लगातार नीचे की तरफ आता जाता है स्लोली स्लोली। लेकिन जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे यहाँ, तो बड़ी बड़ी कैंडल्स, रेड कैंडल्स बनी है। और सिर्फ जनवरी महीने में ही बजाज फाइनेंस करीबन 12% की गिरावट दर्ज करा देता है। ये अगर पूरी गिरावट की बात करें तो ये 26% की गिरावट है, जो कि सितंबर 2022 से हमें अभी तक देखने को मिली है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहला कारण ये है कि बजाज फाइनेंस ने अक्टूबर से दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अंदर मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम एसेट अंडर मैनेजमेंट रिपोर्ट किया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, बजाज फाइनेंस का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ा है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट उसका कम हो गया है, लेकिन मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ये नंबर्स कम आए हैं। कैसे? देखिए, बजाज फाइनेंस का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 27% से ग्रो हुआ है, जो कि लास्ट ईयर करीबन 1.8 लाख करोड़ था। वो बढ़ के अभी 2.3 लाख करोड़ हो गया है। इस क्वार्टर में ही अगर हम बात करें तो करीबन 12,500 का इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट में ग्रोथ हुआ है, जो कि 5.7% यानी कि 5.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो यहाँ पे थी, वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 7.8% के आसपास की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थी, जहां पे बजाज फाइनेंस करीबन 2% से मात खाया है। ये एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CRAR, जो बेसिकली आपको यह बताता है कि कंपनी के पास जो लोन दिए गए हैं उसके अगेंस्ट में कितना कैपिटल रखा हुआ है, कि अगर वो कुछ लोन्स आपके एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कंपनी उसको सपोर्ट कर सके, कंपनी को डिपॉजिटर्स के पैसे लौटाने में कोई तकलीफ ना आए, कंपनी चलाने में कोई तकलीफ ना आए। तो वो अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कंपनी के पास जो पैसे डिपॉजिटर से लिए गए हैं, वो पैसों को कंपनी ने प्रॉपरली लोन देने में यूटिलाइज नहीं किया है। बिजनेस कंपनी ने ज्यादा नहीं ग्रो किया है, ये इसके मायने हैं। 25.1% का ये जो क्वार्टरली बेसिस पे है, ये कांस्टेंट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। खाली यही नहीं, इसमें कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। जैसे कि कंपनीज ने यहाँ पे हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज किया है अपने कस्टमर बेस में। कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो 31 लाख से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर के अंदर, जो कि लास्ट ईयर करीबन 5.5 करोड़ के आसपास था। दिसंबर 2022 में ये बढ़कर करीबन 6.6 करोड़ के आसपास हो गया है। तो कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बढ़ा है यहाँ पर। खाली यही नहीं, कंपनी ने नए लोन्स भी अच्छे से दिए हैं, लेकिन शायद वो लोन्स इतने बड़े नहीं हैं कि उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट को, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 7.5% की ग्रोथ की, वो कंपनी ने नहीं दिखाया है। कंपनी ने जो नया लोन यहाँ पे बुक किया है वो आज तक का हाईएस्ट 78 लैक्स का न्यू लोन कंपनी ने ऐड किया है। 78 लैक्स ये अमाउंट नहीं है, ये 78 लैक्स का न्यू लोन्स, नए कस्टमर्स को नए लोन्स कंपनी ने इशू किए हैं 78 लैक्स, जो कि 5.4% का ग्रोथ है लास्ट ईयर से। सिर्फ लोन्स के क्षेत्र में नहीं, कंपनी ने डिपॉजिट के भी क्षेत्र में यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 41% का ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे डिपॉजिट्स के क्षेत्र में दिखाया है। कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 30,481 करोड़ का डिपॉजिट लिया था दिसंबर 2021 तक, जो कि बढ़कर 43,000 करोड़ हो गया है 31 दिसंबर 2022 तक। कंपनी ने हर पैमाने पे परफॉर्म तो किया है, लेकिन
मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ना कहीं कम परफॉर्म कंपनी ने किया है, जिसका खामियाजा यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स ने, स्टॉक होल्डर्स ने यहाँ पे सेलिंग के रूप में कंपनी के सामने रखा है। अब यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि क्या ये कंपनी अब पहले जैसा करिश्माई रिटर्न्स लोगों को नहीं दे सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बजाज फाइनेंस ने 2022 के सितंबर में 7,780 का हाई लगाया था और वहां से अभी तक 26% करेक्ट हो चुका है, जिसमें से 12% तो सिर्फ जनवरी के 15 दिन में हुआ है। इसका रीजन ये है कि देखिए, ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा ऊपरी स्तर पर अभी जाकर ट्रेड कर रहा था, जहां से इसका करेक्शन एक एक्सपेक्टेड था। जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पे भी देखेंगे कि यहाँ पे अपना हाई लगाने के बाद स्लोली स्लोली प्राइस एक्शन बनाते हुए बजाज फाइनेंस नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन एक शार्प करेक्शन के लिए किसी भी कंपनी को, बजाज फाइनेंस जैसी जो कि निफ्टी 50 की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, ये ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट नहीं की जाती है और इसके अंदर हमें करेक्शन चाहिए तो वहां पे क्या तो कोई इवेंट होना चाहिए या कोई न्यूज आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि एक नेगेटिव काइंड ऑफ न्यूज आई है, जिसकी वजह से हमें ये एक शार्प डिक्लाइन बजाज फाइनेंस के स्टॉक में देखने को मिला है। सो क्या अब हमें बजाज फाइनेंस के जितने भी स्टॉक्स, जितनी भी होल्डिंग हमारे पास है, उसको सेल कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बजाज फाइनेंस एक बहुत स्ट्रांग कंपनी है, एनबीएफसी की लीडर है। नंबर्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। मार्केट स्टैंडर्ड से, मार्केट एक्सपेक्टेशन से जरूर ये नंबर कम है, लेकिन फिर भी ये नंबर काफी दमदार है। मैंने जैसा आपको बताया कि कंपनी ने 78 लैक्स लोन बुक किए हैं, जो कि हाईएस्ट है क्वार्टर के अंदर। कंपनी का जो डिपॉजिट है वो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो करीबन 41% का कंपनी ने डिपॉजिट बढ़ाया है। तो कंपनी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, जियो फाइनेंशियल सर्विस जब आएगा तो कंपनी को एक कंपटीशन जरूर मिल सकता है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल कंपनी जिस प्रोमोटर द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी द्वारा, उनके पास कैपिटल की कमी नहीं है, वो उनका पॉकेट डीप है। वो ऑलरेडी एक ऐसे अमाउंट के साथ, ऐसे कैपिटल के साथ मार्केट में उतरेंगे जिससे वो जिससे उन्होंने जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर को यहाँ पे एक डिसरप्ट किया था, उसी तरीके से वो कोशिश करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर को भी डिसरप्ट करने के लिए। लेकिन बजाज फाइनेंस एक मंझा हुआ खिलाड़ी है, मार्केट लीडर है, मार्केट में काफी समय से है, इसके पास काफी डेटा है। तो ये नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, नई पॉलिसीज बना के उनको आराम से फेस कर लेगा और हमें बजाज फाइनेंस को लेकर अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं जिसे आपको दिमाग में रखना चाहिए अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, या इस करेक्शन को, इस डाउनफॉल को आप एक एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी की तरह अगर आप देख रहे हैं। सबसे पहले इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा वो 5800 के लेवल पे आएगा। उसके बाद आपको 5650 यानी कि 5650, और उसके बाद आपको 5500 का लेवल्स का सपोर्ट बजाज फाइनेंस के अंदर दिख सकता है। मंथली चार्ट पे इसका एक और सपोर्ट है जो कि 5300 लेवल्स का है, जिसे यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया है। ये आपका मंथली चार्ट के ऊपर एक और सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बजाज फाइनेंस के अंदर दिख रहा है। वहीं अगर हम बजाज फाइनेंस के टारगेट की बात करें तो इसका जो फर्स्ट टारगेट हम सेट कर सकते हैं वो 6350 के आसपास, दूसरा टारगेट यहाँ पे 6500 के आसपास, और तीसरा टारगेट हम बजाज फाइनेंस में 6700 के आसपास का सेट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी बजाज फाइनेंस के ऊपर एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़ के आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर बनिए। अगर आपका कुछ सुझाव है, आप हमसे कुछ और स्टॉक की एनालिसिस की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आपने इस करेक्शन के फेज में बजाज फाइनेंस को एक्यूमुलेट किया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।